हमने डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए नॉन टेक की ई बुक पब्लिश की है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं, जिसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो डीआरडीओ वाली प्लेलिस्ट में भी जरूर विजिट करें, वहां हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो कह रहा है, किरण के पास 50 रुपए हैं तथा 100 रुपए की कुल 85 नोट है, यानी कि 50 और 100 रुपए की 85 नोट है। यदि उसके पास कुल 5000 रुपए हैं तो 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आई तो आपको ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर करना है चाहिए। कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरण है, उसके पास 50 रुपए के भी नोट हैं और 100 रुपए के भी नोट है। अब पता नहीं कितने नोट है, n इंटू एन कर दीजिए, और टोटल उसके पास जो रुपए हैं वो 5000 है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा और टाइम की भी बचत होगी। किस प्रकार से बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपए की, तो देखिए 50 रुपए के मान लेते हैं। आपको आंसर में क्या ज्ञात करना है, 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो मान लीजिए 50 रुपए के 30 नोट है, तो क्या होगा, 50 रुपए की 30 नोट है, यानी कि उसके रुपए कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1500 रुपए हो जाएंगे। टोटल उसके पास 85 नोट है, यानी कि 30 तो हो गई 50 की। अब जो आपके बचे हैं 55, वो नोट होने चाहिए उसके 100 के, तो 100 के 55 होंगे, यानी कि 5500। रुपए कितने हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो हम कहेंगे रुपए हो गए 7000, लेकिन उसके पास तो टोटल कितने हैं, 5000 रुपए हैं, यानी कि 30 वाला आंसर नहीं होगा, है ना। इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना किस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूं। आगे मान लेते हैं उसके पास 50 रुपए के 50 नोट है, तो 50 रुपए की 50 नोट होंगे, यानी कि उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2500 रुपए। यदि 50 नोट ये वाले हैं तो टोटल 85 में से 35 नोट वो वाले होंगे, यानी कि 100 के 35 होंगे, तो 3500 रुपये। 3500 और 2500 कितने होते हैं, आप कहेंगे 6000, तो लेकिन उसके पास तो टोटल 5000 रुपये ही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन वाला, उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 70 नोट, यानी कि 50 के 70 नोट है, तो आप कहेंगे कितने हो गए, 3500 रुपये। 70 ये हो गई, तो वो कितने बचे, 15 नोट, और 15 इंटू 100 100 के हैं, यानी कि 1500 रुपये। यानी कि अब आपका कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 बन रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। यदि एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है ना, तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। यदि हम 40 से करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 50 से जब नहीं हुआ तो 40 से कैसे हो जाएगा नोटों की संख्या, यानी कि 50 के नोट की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्क्रीन पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, पढ़ लीजिए। कह रहा है रोगी, डॉक्टर और मनुष्य। तो आपको पता है मनुष्य क्या होता है, वही रोगी होता है और वही डॉक्टर होता है, यानी कि मनुष्य दो भागों में बंटा है, आधे डॉक्टर है आधे क्या है, रोगी है। तो मान लीजिए ये मनुष्य का सर्किल है। जब भी आए तो उनके शब्दों को देखना है और देखता है किससे संबंधित है, कैटेगरी देखनी है। मनुष्य ही डॉक्टर होते हैं और मनुष्य ही रोगी होते हैं, तो इस प्रकार से बनेगा, आप इजीली कर पाएंगे। आपको शब्द देखना है और देखना है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो कह रहा है मनुष्य, ये मनुष्य का सर्किल बन गया। अब डॉक्टर, डॉक्टर कोई जानवर थोड़ी ना होगा, होगा तो मनुष्य ही ना, यानी कि मनुष्य के अंदर आएगा। और आधे डॉक्टर होंगे आधे रोगी होंगे, तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसटीएबी की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, और ई बुक के लिए नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लाइक करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।